जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज बड़े ही दिनों बाद आपके समक्ष कुछ रखने की भावना हुई है। आज मैं भगवान नाम महिमा के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जिस किताब का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ वह किताब गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित भगवान नाम महिमा और प्रार्थना अंग यह किताब का नाम है। तो जितनी बातें हैं सब प्रमाणित हैं, सब वेरीफाइड हैं, सब रिलायबल हैं। और इन बातों को आप सुनिए, इनका श्रवण करिए और अगर आपको अपने जीवन में उतारने योग्य ये बातें लगती हैं तो ज़रूर उतारिए, क्योंकि ये चीज़ वेरीफाइड है। दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ लेड टू द सैल्वेशन ऑफ मैनी। सो डाउटिंग इज़ इसको इस पे संशय करना, इस पे डाउट करना, ये हम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं। लेकिन इस जन्म में हम ये फैसला लें कि हाँ, संसार की अनेक चीज़ों पे ज़रूर हमें संशय होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इतनी बदलती है, हर चीज़ इतनी अनसर्टेन है। परंतु ईश्वर की वाणी पे अगर हम संशय करने लग जाएं तब जीवन का महान पतन हो जाता है। तो इन बातों को श्रद्धा से सुनने की कोशिश करिएगा। और चलिए देखते हैं आज क्या बात करी जाए। तो द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, मैं भूलोक में पर्यटन करता हुआ किस प्रकार कली के त्राप कली से त्राण पा सकता हूँ। सबसे पहले नारद जी ब्रह्मा जी सवाल पूछ रहे हैं कि द्वापर खत्म हो गया है, अब कलिकाल शुरू हो गया है। अब कलिकाल शुरू होने वाला है और मैं पर्यटन करने, मैं घूमने भूलोक की तरफ आ रहा हूँ, पृथ्वी की तरफ आ रहा हूँ जहाँ पे कलिकाल चल रहा है। अब नारद जी जो इतने महान सिद्ध, इतने महान भक्त, इतने सिद्ध पुरुष, अध्यात्म की चरम सीमा जिन्होंने छू रखी है, भक्ति की चरम सीमा जिन्होंने छू रखी है, वो वैसा व्यक्ति, वैसा संत, वैसा महात्मा यह प्रश्न कर रहा है, ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहा है। तो जब वैसा महात्मा ऐसा प्रश्न कर रहा है तो इससे हमको ये देखना चाहिए कि कलिकाल का प्रभाव कितना ज़्यादा प्रगाढ़ है, कितना गहरा है, कितना खतरनाक है। उसके बारे में जितनी व्याख्या करी जाए उतनी कम है, क्योंकि आजकल हम कली का ही प्रभाव देख रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है। देश आपस में लड़ रहे हैं, दुनिया में एक अलग तरह की रेस्टलेसनेस, इंसेशबिलिटी छाई हुई है। तो मुझे ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी उसी दुनिया में रह रहे हैं, उसी दुनिया को देख रहे हैं। और आपको, अगर आपको भगवान ने थोड़ी सी साफ आंखें दी हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि दुनिया की बड़ी बुरी हालत है। तो नारद जी इतने सिद्ध पुरुष ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसे बचूंगा इस कलिकाल से, और ये सवाल कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी से। अब जब नारद जी ब्रह्मा जी से सवाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ये दिखता है कि ब्रह्मा जी इज़ इन अ सर्टेन काइंड ऑफ अथॉरिटी। ब्रह्मा जी की एक अथॉरिटी है। अगर नारद जी जैसा व्यक्ति किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये समझिए कि जिससे वह सवाल पूछ रहे होंगे वो किस स्थिति पे, उनका क्या स्थान होगा, उनका क्या लेवल होगा। तो पहली बात तो ये कि हम जब कहते हैं कि शास्त्रों पे भरोसा करो तो हम वो इसीलिए करते हैं, कहते हैं, क्योंकि जिन के श्री मुख से ये शास्त्र निकले हैं वह ऐसी स्थिति पर हैं, वह ऐसी 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 जगह उन्होंने प्राप्त करी है जहाँ पे वो कुछ भी बोलेंगे वह सत्य सत्य अनंत कोटि सत्य होगा। तो सत्य पे संशय करना एक बहुत ही बड़ा जहर हमारे जीवन में घोल देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि शास्त्र पे संशय नहीं करना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे संत और मुनि भी कहते हैं कि शास्त्र पे संशय नहीं करना चाहिए। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी से सवाल पूछा तो ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुमने मुझसे आज बहुत अच्छी बात पूछी। पहली बात तो बड़ा खुश हो गए ब्रह्मा जी कि तुमने मेरे से इतनी अच्छी बात पूछी। तुम क्या क्या पूछ सकते थे, लेकिन तुमने इतनी ऊंची बात पूछी कि कली काल में कैसे इंसान बच सकता है। अब ये जो सवाल है, ये सवाल का जब मैं जवाब दूंगा, यह जवाब कितने लोगों का हित करेगा, कितने लोगों का मंगल करेगा, कितने लोगों को इस कली के प्रभाव से बचाएगा, कितने लोगों को छाया देगा। तो इसलिए ये सवाल अति उत्तम है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। अति उत्तम है, तभी तो आज हम इतने सालों बाद इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ा शुक्रिया नारद जी का कि उन्होंने ब्रह्मा जी से सवाल पूछा। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुमने मुझसे आज बहुत ही अच्छी बात पूछी। समस्त श्रुतियों का जो गोपनीय रहस्य है, यहाँ पे ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि सारी श्रुतियाँ जो हैं उनको सबको अगर मैं देखूं और उसका जो गोपनीय रहस्य है, द सटलेस्ट एंड द सटलेस्ट एंड द सटलेस्ट सीक्रेट, जो सबसे सूक्ष्म सीक्रेट है वह क्या है, क्या होगा वह सीक्रेट, उसे सुनो। नारद जी से वो कहते हैं उसे सुनो, जिससे कलयुग में भव सागर को पार कर लोगे। इस सीक्रेट से कलयुग में जो ये भव सागर है इसको हम पार कर लेंगे।
भगवान आदि पुरुष नारायण के नाम उच्चारण मात्र से मनुष्य कली के दोषों का नाश कर डालता है। तो जो भगवान आदि पुरुष नारायण हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, भगवान शंकर हैं, इनके नाम उच्चारण से, इनके नाम उच्चारण जो विधि बताई है कि उनका नाम लेने से कली के सारे दोषों का नाश हो जाएगा। नारद जी ने फिर पूछा, वह कौन सा नाम है, कौन सा ऐसा नाम है जिससे ये हो सकता है? तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम कली के पापों का नाश करने वाले हैं। इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय सारे वेदों में भी नहीं देखने आता। यहाँ पे ब्रह्मा जी बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं और बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि इससे बेहतर उपाय, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय वेदों में भी नहीं देखने में आता। वेद जो हैं वो सर्वोपरि शास्त्र है हमारे, उससे ही सारी शाखाएं निकल कर आई हैं। वेद ही सबसे ऊंची चीज़, ना ही सिर्फ हिंदू, ना ही सिर्फ सनातन को, पूरे विश्व में वेदों से ऊंची चीज़ कोई नहीं है। तो उन सबसे ऊंचाई वाले शास्त्र में भी ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं दिखता जो कली काल में काम आएगा। तो आप ये समझिए, इसको सिंपल टर्म्स में ऐसा समझिए कि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे बेहतर कोई उपाय नहीं है कली काल में, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और हमने पहले ही डिस्कस करा कि ब्रह्मा जी की बात पे हमको क्यों संदेह नहीं हो रहा, होना चाहिए। अब ये समझ जाइए कि ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण का के नाम उच्चारण की बात कर रहे हैं। तो अब ये समझ जाइए कि ब्रह्मा जी की भी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आदि पुरुष नारायण से थोड़ी सी नीची है। तो जो आदि पुरुष नारायण, जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, उनका उनके बारे में क्या ही बात करी जाए। ये मुझे लगता है कि उनके बारे में क्या ही शब्द बोले जाएं। लेकिन इतना बताया जा सकता है कि कितनी भारी शक्ति है उनके नाम में, कितनी गोपनीय बात है कि किसी के नाम उच्चारण से इतने बड़े बड़े पापों की मुक्ति हो सकती है। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पे हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हो सकती है। तत्पश्चात जैसे मेघ के विलीन होने पर सूर्य की किरण प्रकाशित हो उठती है, उसी प्रकार पर ब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे बादलों के हटने से सूर्य की किरणें प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही यह नाम बार बार उच्चारण करने से जो कली के पाप हैं। अब थोड़ा सा आपके मन में संदेह भी उठ रहा होगा कि हम कली के पाप का मतलब क्या, पाप मतलब क्या? पाप एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वृत्ति जो इंसान के जीवन में कलह पैदा करती है, दिक्कत पैदा करती है। ना ही सिर्फ उसके जीवन में दिक्कत पैदा करती है, आसपास के जो उसके लोग रह रहे हैं और इस पूरी दुनिया में भी वह दिक्कत पैदा करती है। वो वृत्ति ऐसी होती है। इंसान के अंतःकरण में, इंसान के मन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ एलिमेंट्स उससे पाप कराते हैं, कुछ उससे पुण्य कराते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स में वैसे एलिमेंट्स जो हमारे जीवन में समस्या पैदा करते हैं, उन एलिमेंट से जब हम कुछ भी करते हैं तो वो पाप युक्त कर्म हो जाता है। तो उन पाप युक्त कर्मों से कली काल में इंसान एकदम लदा हुआ है। हमारे अंतःकरण में जो एलिमेंट्स धधक रहे हैं, जो इन एलिमेंट्स में इंटेंसिटी है, जो एलिमेंट्स हमें डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे माइंड को जो एलिमेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं, वह सब बड़े ही खतरनाक हैं। उसमें लस्ट, एंगर, प्राइड, जेलेसी, all these things are in tremendous intensity, they are operating in tremendous intensity। तो इसलिए कली काल में उसके प्रभाव से बचना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे नारद जी ने सवाल पूछा तो हम समझ गए थे कि क्यों मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी का यह जवाब अगर हम श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो हमारे जीवन में भगवान के नाम से एक प्रीति जुड़ेगी, एक लगाव जुड़ेगा। मन में एक नई चीज़ पैदा होगी जहाँ पे हम भगवान के नाम के बारे में सोचेंगे, भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे और बार बार मन से पूछेंगे कि ऐसी क्या शक्ति है उसमें। लेकिन जितना हम पूछेंगे उतना हमें ये समझ में आएगा कि जब हम उसका उच्चारण करेंगे तभी हमें उसकी शक्ति का एहसास होगा। तो ब्रह्मा जी की बात पर विश्वास करके इन नामों का उच्चारण करें। फिर नारद जी ने पूछा, भगवान इसके जप की क्या विधि है, इसको कैसे किया जाए, मतलब इसको कैसे करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, इसकी कोई विधि नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं है, इसको जैसे करना है आप वैसे करिए। इसकी कोई विधि नहीं है। पवित्र हो या अपवित्र, वेदर यू आर प्योर और यू अनप्योर, इस मंत्र का निरंतर जप करने वाला सौलभ्य, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब साधक इस 16 नाम वाले मंत्र के 3.5 करोड़ जप कर लेता है तब वह ब्रह्म हत्या के दोष पर कर जाता है, वीर हत्या के पाप से तर जाता है, स्वर्ण की चोरी के पाप से छूट जाता है, पितर, देवता और मनुष्य के अपकार के
दोष भी छूट जाता है, सब धर्मों के परित्याग के पाप से तत्काल ही पवित्र हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। यह उपनिषद का वाक्य है। जिस उपनिषद का यह वाक्य है उसका नाम है काली संत्रदा उपनिषद। तो यह बात पूरी प्रमाणित है। अब आपके मन में लग रहा होगा कि नाम उच्चारण से कैसे मुक्ति हो सकती है। देखिए, आपके अंतःकरण में जिन एलिमेंट्स की हमने बात करी जो हमसे पाप करवाते हैं, वो बड़ी इंटेंसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। अब उनकी इंटेंसिटी जो है, जब हम नाम लेते हैं राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, शिवा 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 शिवा, तो हम एक नई चीज़ ऑपरेशन में ले आते हैं, एक नई चीज़ शुरू हो जाती है हमारे अंदर। और जिस चीज़ को हम पकड़ के, जिस चीज़ को हम शुरू कर रहे हैं, जो भगवान का नाम है, उसमें इतनी भारी शक्ति है, इतनी गोपनीय, इतनी सीक्रेट, इतनी सटल पावर है कि वह हमारे अंदर एक नई कंडीशन क्रिएट कर देती है, जहाँ पे वह जो पाप की वृत्तियाँ हैं, दोज एलिमेंट्स दैट मेक अस डू ऑल द पाप्स, वो उन एलिमेंट्स से लड़ने के लिए हमारे पास एक नया फोर्स आ जाता है, एक नई इम्यूनिटी आ जाती है। और जब निरंतर नाम चलता रहेगा तो आप खुद ही सोचिए कि हमारे मन में एक समय पर, अगर हम नाम चला रहे हैं तो जो और बातें हैं वो इतनी तेज़ी से नहीं चल सकती हैं। जैसे मान के चलिए आपको क्रोध आ रहा है और क्रोध के आवेश में आपने जाके किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन वही क्रोध एक ऐसे इंसान को आ रहा है जो नाम जप करता है, तो क्रोध आते ही वह उस वृत्ति से, जैसी वो क्रोध की वृत्ति आएगी वैसे ही वो अपने अंदर राम 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 चला देगा। तो कहाँ उसका एक्शन होता है कि चाकू लेके उस इंसान को मार देना, लेकिन अब जो सब्स्टिट्यूटेड एक्शन है, क्योंकि उसको भगवान नाम में प्रीति हो गई है, तो राम 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 करके उस महान पाप से बचता है। और ना ही सिर्फ उस महान पाप से बचता है, उस महान पाप को कराने वाली जो वृत्ति अंदर है, जो एलिमेंट अंदर है, उस एलिमेंट की जो इंटेंसिटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और एक दिन वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने बोला, जब 3.5 करोड़ को इसके जप कर लेता है, 3.5 करोड़ का मतलब केवल इतना ही है कि जब एक सस्टेन्ड पीरियड तक उसका जप हो जाता है तो हमारे मन के अंदर एक नई स्थिति पैदा हो जाती है, एक नई कंडीशन पैदा हो जाती है। और इंसान फिर अपने जीवन में यह एहसास करता है कि जो बड़ी सारी चीज़ें जो उसको डोमिनेट कर रही थी, जो उससे उल्टे सीधे काम करा रही थी, जो उसे इतने पापों में नहला रही थी, वह सब अचानक से गायब हो जाता है। इट जस्ट गेट्स डिसअपीयर्ड। तो जैसे सूर्य के आने से अंधकार का जो अस्तित्व है वो नष्ट हो जाता है, तो वैसे ही भगवान नाम से कली काल के जो अनेक पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये ब्रह्मा जी के जो वाक्य हैं इस पे बहुत सारे लोग चले हैं, साइंटिफिकली चले हैं। इसका जिस तरीके से भी उन्होंने बताया है उसको फॉलो करा है, और कितने लोग इससे मुक्त हुए हैं उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। इसीलिए भारत भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। आपका अगर इसमें जन्म हुआ है, आप सनातन धर्म में आपने जन्म लिया, किसी भी धर्म में आपने जन्म लिया है, हर एक धर्म में नाम जप की जो विधि है वो हर एक धर्म में, मुसलमान धर्म में है, अपने बुद्धिस्ट धर्म में है, आपने हर जगह देखा होगा कि नाम उच्चारण तो होता ही होता है, माला तो चलती ही रहती है। तो इस चीज़ को हम अपने अंतःकरण में इसका चिंतन करें, और अगर हमको सही लगता है तो हम इसके साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुलभ बनाएं, खुद के लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। जय सीताराम।